तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक सर यहां से मेरे से माइक नहीं लेते। अपनी व्यवस्था अपने साथ रखना चाहिए, है ना। मैंने अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखी क्योंकि मुझे प्यास लगती है। दूसरी एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं हमेशा सहज रहता हूं। सहज का मतलब ये है कि हमारे सर के माध्यम से जो संगठन हमें दिया गया, ये मेरा परिवार है। आप सभी मेरे परिवार के लोग हो, तो यहाँ पर जो बातें होगी वो जो परिवार में होती है वैसी बातें होगी। कुछ बातें आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आत्मिक विकास के लिए वो सहयोगी होगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर को, मुझे इनवाइट किया। और दूसरी एक बात और मैं बता दूं, जो जीवन है एक वर्तुल है ना। मान खूब हो रहा है तो तैयार रहिएगा अपमान के लिए। ये उतार चढ़ाव है जीवन का। या तो समभाव में जिएगा कि मान की कोई लालसा न रहे और अपमान से किसी भी प्रकार का हमारे मन को आहत न पहुंचे, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मन डरता भी है, इतना प्रेम मिल रहा है सभी लोगों से। अब मुझे नज़र आता है कि पीछे क्या कांटे खड़े हैं आने वाले समय में। तो वैसे जीवन सम रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। अगर आप एक अपना कीमती समय निकाल कर आए हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस परिवार के बारे में संपूर्ण आपको सही और सटीक जानकारी देने की। तो आपका स्वागत है यहाँ पे। चलिए एक शब्द और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी हमेशा मैं मेरी बातें शुरू करता हूँ तो एक शब्द बोलता हूँ, चलिए। चलिए का मतलब ये होता है हम आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, है ना। एक ऐसी जगह हम आपको लेकर जाना चाहते हैं जहां पर आपको अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति के अगर आंसू और अगर दर्द नजर नहीं आ रहे तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं मानवता की कमी है। हम एक कोशिश कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से एक ऐसे मानव का निर्माण करने की जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की सोच रखता है और जिसके अंदर कम से कम दया भाव हो, लोगों के प्रति सहानुभूति हो। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये जो जीवन दान है UMCF फाउंडेशन, इसके माध्यम से हम एक परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो, वैसी स्थिति में हम सारे लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मान के चलिए इस संगठन के अंदर, इस परिवार में हम 1 लाख सदस्य हैं, वैसे तो ज़्यादा ही हैं। अब किसी के जीवन में कोई परेशानी अगर आती है और सारे लोग मिलकर अगर 10-10 रुपए से भी उसकी मदद करते हैं मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन निर्भर ये करता है कि हम कितनी ईमानदारी के साथ में अपने परिवार के साथ में खड़े हैं। वो बात बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उस बात का ख्याल रखना जरूरी है। तो स्वागत है आपका ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवनदान ग्रुप। हमारा जो परिवार है जीवनदान ग्रुप, इनका जो मदर NGO है उसका नाम है UMCF फाउंडेशन। हम बात कर रहे हैं एक NGO के बारे में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर गवर्नमेंट नहीं पहुंचती वहां पर NGO जाता है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल होती है। तो ये जो हमारा संगठन है UMCF फाउंडेशन, इसकी शुरुआत हुई 2019 में और इनके संस्थापक है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी। और बड़ी खुशी की बात है मेरे दोस्त कि आज वो हमारे साथ मौजूद भी है यहाँ पर। और हम बात करें अगर यहाँ पर जीवन दान ग्रुप की, तो जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, मतलब तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले। क्यों बनाया गया, इसका भी एक रीजन था। रीजन ये था कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं, है ना। कहीं ना कहीं उन लोगों की सहायता करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बात समाज के अंदर देखी गई है,
एक कड़ू सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी विषम परिस्थितियों में होते हैं, विषम परिस्थितियां है ना, वो समय जिस समय में हमें लोगों की जरूरत होती है, हमें धन की जरूरत होती है, वैसी स्थिति में बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्त, आपका सगा रिश्तेदार भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये पहला संगठन है जो आपके साथ खड़ा है धन लेकर। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। यहाँ पर आप अपना एक परिवार बनाते हो, और ये परिवार कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं, एक दूसरे से वादा लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशानी में होगा तो सारे लोग मिलकर हम उसकी मदद करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया, कुछ कारण होगा इसका। कारण ये है, आप एक बात सोचिए, बहुत सारे एनजीओ हैं, यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे CSR, एक फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ के पास, है ना। एनजीओ के पास एक फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस फंड के साथ में एक नॉर्म्स भी आता है कि इस फंड को आपको यहीं पर यूज करना है। मान लीजिए वो फंड आया है हरित क्रांति के लिए, तो वहां पर आप सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के लिए ही इस फंड का उपयोग कर पाओगे। अब आप ये सोचिए, आपके बैतूल के अंदर कोई शासकीय बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर बाहर बड़े ही गणमान्य नागरिक खड़े हुए हैं, है ना, प्रशासनिक लोग खड़े हुए हैं, मीडिया का पूरा कवरेज मिल रहा है, और बाहर वो बड़े ही शानो शौकत के साथ में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, पीछे अस्पताल में गरीब की जान जा रही है, उसका क्या? इसलिए संगठन को ऐसा बनाया गया है कि ये परिवार हमारा स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, तो इस टाइप से इसको पूरा बनाया गया। अब यहाँ पर आपको हमारे संगठन में आने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, जीवन में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एक ही बार 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है कि आपने दान दिया। दान दिए हुए दान का कायदे से हम लोग हिसाब नहीं पूछते। यहाँ पर मेरे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, उनको पहले की बातें याद होगी। हमारे बुजुर्गों द्वारा दान पत्र के अंदर जमीन दान दे दी जाती थी। वो लोग बड़े ही दानी लोग हुआ करते थे उस समय के। आज वो जिसके पास जमीन है, आप मेरे दोस्तों उसको ले ही नहीं सकते, क्योंकि दान दे दी गई है। तो यहाँ पर ये 1500 रुपए का डोनेशन देते हो तो ये अच्छे से ख्याल रखिएगा कि आपने इस संस्था को डोनेशन दिया है, दान दिया है। लेकिन ये दान देने का कारण क्या है, आपको 1500 रुपए क्यों देने पड़ते हैं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि किसकी मदद की जानी चाहिए? संस्था के अंदर उसी की मदद की जा सकती है जो मेरे परिवार का सदस्य है। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर हर एक चीज सिस्टम के हिसाब से चलती है। सिस्टम से बाहर जाकर हम कुछ भी करने का अगर प्रयास करोगे तो हम भी फेल हो जाएंगे, हमारी संस्था को भी हम फेल कर देंगे। एक नियम है, नियम से ही हमें चलना पड़ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा अस्तित्व नियम से चलता है ना। सारी जो हमारे यहाँ पर ऋतुएं आती है नियम से आती है। ऐसा तो नहीं कि बारिश के बाद सीधी गर्मी आ जाती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ठंड आती है। एक नियम है और नियम से हर चीज चलती है, तो हमें भी नियम से ही चलना पड़ेगा जीवन के अंदर। तो यहाँ पर हर एक चीजें होती है नियम के मुताबिक। अब यहाँ पर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद करने के लिए जो यहाँ पर 1500 का डोनेशन देकर आते हैं आजीवन सदस्यता लेकर, उसके लिए 1500 का यहाँ पर हम लोग डोनेशन देते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये है कि जब आप ये डोनेशन देते हो तो संस्था आपको तुरंत एक रसीद देती है। इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स रिबेट मिलती है। यहाँ पर काफी सर्टिफिकेट भी लगे हैं हमारी संस्था के। अगर लीगलिटी की हम बात करें तो संस्था के पास में भारत सरकार के सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, ये सारी चीजें हमें दिखाने से पहले एक ही बात अगर हमने कर ली लोगों से कि यहाँ पर हमारी रसीद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो भी बुद्धिजीवी है, समझदार व्यक्ति, उनके तो ये बात समझ में आई जानी चाहिए कि जिस चीज को हमारे देश का आयकर विभाग मान्यता दे रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर ही चुका होगा। अब यहाँ पर दूसरा एक और भी कारण है, जो 1500 का आप डोनेशन देते हो, आपने डोनेशन दे दिया, संस्था ने आपको रसीद दे दी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कायदे से अब इस धन के ऊपर आपका हक नहीं रहा।
अब ये पैसा हो गया यूएमसीए फाउंडेशन का। अब इस धन को यूएमसी फाउंडेशन चाहे जहां इसका उपयोग कर सकती है, वो स्वतंत्र है। लेकिन देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, संस्थाएं बोलती है कि जो हमारे परिवार के सदस्य इस संगठन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको संस्था यहां से 1444 रुपए वापस उन्हीं के बीच बांट देती है कमीशन के रूप में। क्यों? उसका भी एक रीजन है। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपको सोशल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना अति आवश्यक है। बगैर धन के हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी एक सोच और बता दूं मैं आपको जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मदद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है मेरे दोस्त। मदद हम किसी की एक बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अगर उसी व्यक्ति को इस संगठन के माध्यम से हम रोजगार से अगर जोड़ देते हैं और उसी व्यक्ति को अगर यहाँ पे काम करते हुए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी के माध्यम से अगर वो 1000-2000 रुपए रोज की इनकम कर पाता है, तो मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि यहाँ पर लोग संपन्न होंगे, ये समाज संपन्न होगा, ये राष्ट्र संपन्न होगा। और आपकी संपन्नता की वजह से ही आप लोगों की मदद कर पाओगे। क्योंकि मैंने फिर दोहरा दूं कि धन का होना जरूरी है आपके जेब के अंदर। बगैर धन के आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो संस्था सबसे ज्यादा यही चाहती है कि लोग मिलकर इस संगठन को बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि वो संपन्नता की ओर बढ़े। लास्ट में मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा, बाकायदा एक ऑडियो चला के भी सुनाऊंगा ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि सच में धन अगर होता है तो कहां कहां और कैसे कैसे हमारी मदद कर सकता है। अब इसके बाद में जो हमारा संगठन है, जब आप यहाँ पर आते हो, रसीद देने के बाद 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधा देती है, कुछ फैसिलिटी देती है। फिर से मैं दोहरा दूं, 90 दिन का समय क्यों लिया गया, उसका भी एक कारण है, बगैर कारण के यहाँ कुछ भी नहीं है। 90 दिन का समय इसलिए लिया गया कि संस्था चाहती है कि यहाँ से आप कुछ करें, लोगों की मदद करते हुए अगर आपको लाभ हो रहा है संगठन से, तो लाभ बताते हुए आप अपने आप को यहाँ से ग्रोथ करें, आप अपने आप को यहाँ से बढ़ाएं। जब आप अपने आप को यहाँ से बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी विकास होता है, आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हो, सुदृढ़ होते हो। तो ये जो 90 दिन का समय है, ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रगल का समय होता है। और मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप ईमानदारी और शिद्दत से काम करते हैं इस संगठन को आगे बढ़ाने में, तो बड़ी ही आसानी से यहाँ से 2 से 3 हजार रुपये रोज की आमदनी जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि हो सकती है। और यही धनराशि हमें जरूरत पड़ेगी उन अति आवश्यक लोगों को जिनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है अचानक से, और एक बड़ी धनराशि की उनको जरूरत है। तो आपकी जेब में अगर धन है मेरे दोस्त, तो बड़ी आसानी से आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब 90 दिन के बाद क्या सुविधा देता है संगठन आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिल गई, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जीवन में एक ही बार डोनेशन देना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, सबके घर में लगभग मोटरसाइकिल है, 1000 से लेके 1500 रुपए तक का बीमे का पैसा हम लोग जमा करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि उसकी दुर्घटना घट जाए। तो क्या हम हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए 1500 का डोनेशन नहीं दे सकते? ये सिर्फ 1500 का डोनेशन नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके जीवन की अनिश्चित, जो आप है ना निश्चिंत हो जाते हो। निश्चिंत का मतलब क्या होता है? मुझे एक परिवार मिला, अगर मैं ईमानदारी से इस परिवार के साथ में खड़ा हूं तो मुझे ये अच्छे से पता है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मेरा पूरा परिवार मेरी मदद करेगा। रात को चैन की नींद आती है हर स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर हमने वादा किया है कि आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये परिवार जब बढ़ता है, आपका संगठन बढ़ता है, तो आप निश्चिंतता की ओर जाते हो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने ही आप सरल, सहज और निश्चिंत होते जाते हो, परमात्मा भी आपकी ओर बरसता है, धन भी बरसता है, सारी कृपा होना शुरू होती है ऊपर से अस्तित्व की। तो यहाँ पर आपको जो है लाइफ टाइम मेंबर से 50% इनकम टैक्स रिबेट मिल गई। फिर आता है जॉब गारंटी कार्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संगठन के माध्यम से आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान में कुछ काम चल ही रहे हैं,
हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर हम उन असहाय गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारे समाज के लोगों को, ताकि कुछ नेक काम हो जाए। उसके अलावा ऑडिशन प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं जहां तक सोचता हूं, जिस दिन आप इस संगठन के अंदर आए, इस परिवार के सदस्य बने, अगर ठीक तरह से आपने अगर आकलन किया तो उसी दिन इस संगठन ने आपको रोजगार दे दिया। उसी दिन सिर्फ आपने इस संगठन को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी भी मदद कर दी ना, तो यहाँ से कई हमारे ऐसे साथी हैं जो बड़ी आसानी से है ना 70,000 लाख रुपए रोज की इनकम कर पा रहे हैं, बड़ी आसानी से, एक स्मार्ट वर्क करते हुए। करना क्या है, सिर्फ इतना करना है। अगर संगठन का लाभ आपको मिल रहा है तो ये लाभ आपको लोगों को बताना है, बस। दूसरी मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां हो रही है ना। लोग इसे समझते हैं जोड़ने का काम, ये जोड़ने का काम नहीं है मेरे दोस्त, ये परिवार को बढ़ाने का काम है। हम अपने परिवार के अंदर लोगों को इनवाइट करते हैं। कभी भी किसी से बात करने की अगर नौबत आए ना, तो हमें बात करना है कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है, हम ऐसे संगठन का हिस्सा है जहां पर मेरे साथ कोई परेशानी अगर आती है तो पूरा संगठन मिलकर मेरी मदद करेगा, एक नियम के तहत। याद रखिएगा, एक नियम के तहत, है ना। तो ये बात जब हम करेंगे तो व्यक्ति सामने वाला आपसे जानने का प्रयास करेगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, और एक छोटी सी परेशानी को भी हम दूर अगर कर पाए तो उनके चेहरे पे मुस्कान हम ला सकते हैं। इसके बाद में फिर आपका आता है यहाँ पर कन्यादान योजना। यहाँ पर हमारे संगठन के अंदर जो भी बच्चियां हैं, थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसके अंदर, है ना, कुछ चेंजमेंट है अप्रैल से। यहाँ पर हमारे परिवार की जो भी कन्याएं हैं, जो भी बच्चियां हैं, इसका हिस्सा बनेगी। आने वाले समय में संगठन द्वारा उनके सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। इस पे हमें क्यों आना पड़ा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हजारों बच्चियों को हमारे संगठन के माध्यम से यहाँ पर अभी 11,000 रुपए जा रहे थे कन्यादान योजना के तहत। लेकिन कहीं ना कहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे शब्द कड़ू हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे सामने आई वो देखकर कहीं ना कहीं हमारे मन को एक आहत पहुंचती, दुख होता है इस मन के अंदर। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं हमारे सर के बारे में कि दोस्तों, जैसी दृष्टि होती है ना, वैसी सृष्टि होती है। उनकी सोच नेक है, वो लोगों के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं। जब हम लोग इस संगठन के अंदर आए और जब इन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने ये सोचा है कि लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और मदद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी हमने एक तरफ रख दी और हमने ना स्वार्थ को उससे परे कर दिया, ऊपर रख दिया ईमानदारी के। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है कि हम तो निस्वार्थ तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आए कि उनकी वजह से हमें फिर सोचने के लिए विवश कर दिया उन लोगों ने कि अब हमें क्या करना है। एक बात बोलते हैं ना कि धून के साथ, गेहूं के साथ धून भी पिसता है ना। तो यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं संगठन के, जो ईमानदारी से खड़े हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ा। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा सद्बुद्धि देता है सभी को, कहीं ना कहीं इशारे करता है, जो इशारे समझ जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो हमने हजारों बच्चियों की मदद की, कन्यादान योजना में धन भी गया। लेकिन अगर यहाँ पर हजारों बच्चियों के पास पैसा गया तो चंद वीडियो हमारे पास आए, 10-20 वीडियो। और जो बच्चियां संगठन के अंदर आई, हमें ऐसा लगा कि वो सिर्फ कन्यादान का लाभ लेने के लिए आई है, बाकी उनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है। डोनेशन 0, संगठन के लिए काम करने के लिए 0। तो फिर संगठन ने ये सोचा है कि हम एक काम करें कि एक्चुअल में हम ये चाहते हैं कि असहाय लोगों की सहायता करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। तो यहाँ पर हमने फिर बोल दिया है कि अप्रैल से अब सामूहिक विवाह होने शुरू होंगे। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम भी मानो मेरे दोस्त, तो बहुत मिनिमम खर्चा मानो तो 1.5 लाख रुपए, इससे कम तो संभव ही नहीं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, पर हम एक आंकड़ा लेके चलें। अब इस संगठन के माध्यम से अगर 50-100 बच्चियों की शादियां होती है यहाँ पर, तो हमने हमारे समाज का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बचा दिए। उन लोगों को कर्जे में डूबने से हमने बचा दिया। दूसरा क्या हुआ, जहां पर ये हमारे सामूहिक विवाह जैसे ही शुरू होते हैं,
वहां पर हमारे साथ में प्रशासनिक लोग भी रहेंगे, पॉलिटिकल लोग भी रहेंगे, साथ में मीडिया का कवरेज भी हमें मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जहां से आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम से ही ये सारे कार्य किए जाएंगे। लोग आपको जानते हैं, 50-100 बच्चियों की शादियां एक साथ होगी तो मीडिया के अंदर भी वो चीजें जाएगी, समाज के अंदर एक बेहतर मैसेज लेकर जाएगी, और सच में हम जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा संगठन के माध्यम से। पर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने यहाँ पर डोनेशन के लिए, कन्यादान के लिए अप्लाई किया उनका कुछ नहीं होगा, उनको भी संगठन के माध्यम से बिल्कुल पैसा मिलेगा। यहाँ पर 2 पार्ट किए गए हैं। अब जिम्मेदारियां हमारी कंधों पर दे दी गई है, जिसकी टीम उसकी जिम्मेदारी। 2100 रुपए संस्था की तरफ से बिल्कुल कन्यादान योजना के अंदर बच्चियों को जाएंगे, जो संस्था ने वादा किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस बच्ची को मैं ज्यादा देना चाहता हूं, तो पूरा आपका जो ग्रुप है, आपकी जो टीम है, वो टीम मिलकर जितना चाहे उतना अपने लोगों को लाभ पहुंचाइए। उसके लिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्यादान योजना आपकी काम करेगी। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पर यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत छोटी सी इनकम है, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप कुछ और देखते हो, इसमें हम कुछ और देखते हैं, है ना। क्यों बनाई गई है, इसका एक कारण है। इसका कारण ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर संगठन ये बोलता है कि हमें सोशल एक्टिविटी करना है। किसी भी कारण से हमारे मन के अंदर एक थोड़ा सा लालच दिया गया। मानव है ना, लालच का पुतला है, मन में लालच होता है। हम भी यहाँ आए थे एक लालच के कारण ही आए थे, मन में कुछ स्वार्थ था, तभी इस संगठन से हम कनेक्ट हुए थे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 9 महीने में हमारा वो स्वार्थ कब परमार्थ में तब्दील हो गया हमें पता नहीं चला। और एक गजब की बात और हुई कि मजे तो बड़े आ रहे हैं लोगों के साथ काम करने में, आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है, लेकिन धन भी वैसा ही बरस रहा है। तो ऐसा काम अगर मिले तो हम क्यों न करें यार, मुझे तो आश्चर्य होता है। जहां पर सारी चीजें हैं, सेवा करने का मौका भी है, लोगों की मदद करने का मौका भी है, परिवार भी बड़ा बन रहा है हमारा, और साथ ही साथ धन भी आ रहा है ना, मेवा भी मिल रहा है, सेवा के साथ मेवा भी मिल रहा है। तो यहाँ पर YouTube इनकम प्लेटफॉर्म को बनाया इसलिए गया था कि हमें सोशल एक्टिविटी करनी है। हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, उनके माध्यम से हम कैसे एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए हम बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, या कहीं हॉस्पिटल में चले गए, कुछ फ्रूट्स बांट दिए, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। बहुत सारे काम हैं जो लोगों की मदद के लिए हम लोग कर सकते हैं। इससे होगा क्या, देखिए संस्था ने एक छोटा सा लालच दिया कि आप YouTube के ऊपर अपना वीडियो अपलोड करोगे तो आपको इनकम होगी, कारण कुछ भी हो। लेकिन जब ये एक्टिविटियां हम करना शुरू करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन आना शुरू होगा हमारे अंदर, कुछ फायदे होने शुरू होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि लोग हमें जानने लगेंगे, हमारे चेहरे को एक पहचान मिलेगी, समाज के अंदर आपकी पहचान बनेगी कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, ये सारे जब हम काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर जो है ना, हम बुद्धि के तल से हृदय के तल पे जाना शुरू कर देंगे। दूसरा, जिस जानवर को आप खाना खिला रहे हो, है ना, पशुओं को आप सेवा कर रहे हो, उनके ऊपर लाठी अब नहीं उठा सकते। मन बदल जाता है, धीरे धीरे सही मन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। आपके अंदर वो सारे गुण मौजूद है जो एक मानव के अंदर मौजूद होनी चाहिए। मानवता होनी चाहिए, बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो काम है ये आपको मानवता की ओर लेके जाता है। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं मैंने बताया है कि हम लोग जो है ना, बुद्धि के तल से हृदय के तल पे जाना शुरू कर दोगे, आपके अंदर दया भाव का विकास होगा, करुणा का विकास होगा। होगा क्या इससे, आप बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ जी पाओगे, बेहतर तरीके से अपने पड़ोसी के साथ रह पाओगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आप छोड़ दोगे, है ना, टाल मटोल करना शुरू कर दोगे। कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो टाल दोगे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ गहरे हो जाओगे। तो एक तो ये परिवर्तन आएगा। अब इस परिवर्तन से होगा क्या, देखिए यहाँ पर मेरे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, मेरे जूनियर्स भी बैठे हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन इनकम ले रहे हैं संगठन के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स हैं मेरे दोस्त जो यहाँ से
10 से लेके 20,000 रुपए पर डे की इनकम ले रहे हैं, रोज की इनकम ले रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा भी ले रहे होंगे तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपके अंदर ये सारे गुणों के विकास होगा तो जो धन आपके हाथों में आ रहा है उस धन की सद्गति होगी, वो धन लोगों की सेवा में लगेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हजारों लोग हैं हमारे समाज के अंदर जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, किसी काम के नहीं। और मैं बता दूं सभी को डिलीट होना है ना। खूब डिलीट करते ना अपन, मैसेज डिलीट करते हैं, ऐसे अपन भी एक दिन डिलीट हो जाएंगे, निकलना है ना। कोई 85 है ना, 70 60 65 70, कोई 85 और अच्छा स्वास्थ्य रहा। हम बोलते हैं ना कि यार पुराना है यार, खूब घी दूध खाया है, मजबूत हड्डियां हैं। 90 95 उसके बाद तो खेल खत्म। अब वो जो धन आपने ठूसा है वो किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो मेरा ये कहना है साहब कि कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो दिलों में जीते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा जीते हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उस व्यक्ति को लोग याद करते रहेंगे जो लोग अच्छे हैं, जो जानते हैं। ठीक है, उसने खूब काम किया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। टाटा मेमोरियल जैसे बहुत हॉस्पिटल बनाया उसने। अब वो किस परिस्थिति में था, कैसा था, हमें नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो इस संसार से गया तो संतुष्ट होकर गया। और संतुष्टि के साथ जो व्यक्ति जाता है ना, वो मुक्त होता है संसार से। तो संगठन ये चाहता है कि हमारे परिवार का हर एक व्यक्ति ऐसा हो जो लोगों की मदद करे, क्योंकि बगैर मदद के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। डोनेशन हमें देना चाहिए, रोज देना चाहिए। जब भी आप डोनेशन दोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उस दिन की आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आती है। उसके बाद में फिर आता है अगला इमरजेंसी डोनेशन। ये क्या है? यहाँ पर संस्था 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो वैसी स्थिति में हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं। 15,000 रुपए तक का डोनेशन हम देते हैं चैरिटी के माध्यम से। चैरिटी का मतलब क्या है? हम मिलकर मदद करते हैं। संगठन ने एक सिस्टम दे दिया, एक परिवार दे दिया कि अगर कोई परेशान हुआ, कोई दुख हुआ तो आपस में मिलकर मदद कीजिएगा। ऐसा क्यों किया गया, उसका भी एक रीजन बता दूं मैं आपको। संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर कोई ले रहा है तो उसके पास धन कहां से आएगा, ये सोचने का विषय है। इसलिए इसको क्राउड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक छोटी धनराशि जब छोटी छोटी करके भी आप किसी की मदद करोगे ना, तो विशाल हो जाएगी वो। इसीलिए संगठन ये बोलता है कि इस परिवार को एक दूसरे को साथ में लेकर चलना है। तो इमरजेंसी डोनेशन में आपको हम लोग जो है 15,000 रुपए तक की मदद करते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है, उन बातों को भी यहाँ पर हमें स्पष्ट करने का जरूरत पड़ गई है ना। चीजें कुछ ऐसी सामने आ गई, आप कहीं गुजर रहे हो, कुत्ते ने काट लिया, क्रिटिकल सिचुएशन। किसी सांड ने भीट मार दी, क्रिटिकल सिचुएशन। बाथरूम में गए, पैर फिसल गया, क्रिटिकल सिचुएशन। ये नहीं होती यार क्रिटिकल सिचुएशन। स्पष्ट लिखा है जहां कोई नहीं वहां पर हमारा संगठन आपके साथ है। अब आप खुद के अंदर विवेक है, आपके अंदर समझ है, आप देखो कि कहां ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए कि बिल्कुल अंधकार से घिर गए आप लोग, कोई साथ नहीं है, वहां जीवनदान आपके साथ खड़ा होगा। तो उसको भी हमें परिभाषित करना पड़ा। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब ये होता है कि हार्ट से संबंधित कोई बीमारी, जैसे लीवर, लंग्स ट्रांसप्लांट या फिर ब्रेन हेमरेज अगर किसी को हो गया है, और उसके बाद में मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि वो दुर्घटना जिसके अंदर पुलिस रिपोर्ट होती है। उसके बाद में ये जो आपकी सदस्यता है संगठन के अंदर 1 वर्ष पुरानी अगर हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारा जो संगठन है आपकी जो है यहाँ से 1 लाख से लेकर तो 1 करोड़ रुपए तक की भी सहायता करता है। लेकिन कैसे, उसको समझने का विषय है। 1500 से लेके 1 लाख रुपए तक तो संगठन सहायता करेगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार का डोनेशन लगाते हो तो उस स्थिति में अब संगठन आपसे एक सवाल पूछेगा कि मेरे दोस्त कितने लोगों को डोनेशन दिया, किसी की मदद की आपने कि नहीं की। क्योंकि संगठन ये बोलता है कर भला तो हो भला, सीधी सी बात है, भला करोगे तो ही भला होगा। तो यहाँ पर हम जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन के आंकड़े
हमारे डैशबोर्ड में हमें नजर आते हैं। और संगठन अभी हम सब लोगों को ये बात बोलती है कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आपसे कि जो भी आमदनी आपको होती है इस संगठन के माध्यम से, मात्र उसका 10% लोगों की मदद के लिए लगा दीजिएगा। वो 10% आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। अब संगठन आपसे कुछ नहीं ले रहा है, सोचिएगा, हमने नहीं बोला कि अपनी जेब से दो। संगठन ये बोल रहा है कि यहां से जो आपने कमाया, 100 रुपए कमाए ना आज के दिन, 10 रुपए दान कर दो ना, क्या दिक्कत है। शास्त्रों में भी बोला गया है, कर्म धर्म मोक्ष। कर्म करते हैं, जो धन अर्जन करते हैं, है ना, उसको धर्म में लगाना है। धर्म मतलब परोपकार में 10% की बात की गई है हर जगह पे कि 10% उस काम के लिए निकाल के छोड़ दो, लोगों की मदद के लिए छोड़ दो, फिर देखिए आपका धन कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमारा 10% तो छोड़ो, हम तो माइनस में चलता है मामला इधर। तो 10% क्या निकालेंगे, हम माइनस में चलते हैं उल्टे। तो ये माइनस को प्लस में लाना है, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए, सहायता करते हुए जब लोगों की दुआएं मिलेगी तो चीजें प्लस में होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर संगठन आपको ये बोलता है कि आप जितना डोनेशन देते हो उस डोनेशन का संगठन आपको 100 गुना लौटाता है। अगर आपने 1000 का डोनेशन दिया तो 1 लाख, 2000 का डोनेशन दिया तो 2 लाख, 3000 का डोनेशन दिया तो 3 लाख। अब यहाँ पे फिर शब्दों में उलझेंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि गारंटी के साथ दे देगा, संगठन देता है, नहीं। आप एलिजिबल हो इसके लिए। अगर आप बड़े डोनेशन के लगाते हो तो डोनेशन हमारे सिस्टम पर लाइव होता है और सारे लोग मिलकर आपकी मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर आगे आता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चूंकि ये संस्था जो है कहीं ना कहीं एनजीओ है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से भी संस्था के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिन्हें हम रन कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक काम और भी है, संस्था के पास में काम है CSR के तहत। संस्था के पास में आप अपने घरों में कैमरे लगा सकते हैं। संगठन के सदस्य चाहे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाहे तो मिलकर कहीं सार्वजनिक जगह पे, कहीं प्रशासनिक जगहों पर जाकर कैमरे लगवा सकते हैं अपनी तरफ से। जो कैमरे आपको 10,000 प्लस की कीमत में आते हैं वो संगठन के माध्यम से 5,000 रुपए में ही आपके पास उपलब्ध होंगे। 4 कैमरे रहेंगे, पूरा उसके अंदर सेटअप रहेगा और उसको इंस्टॉलेशन करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बातें देखो हम स्पष्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने चीजें देखी है। पता चले कि सब चीजें बुलवा ली, फिर आपका फोन आया कि सर मैकेनिक भी भेज दो यार, तो सर आगरा से मैकेनिक आप तक भेजा तो उससे ज्यादा तो एक्सपेंसिव हो गया मामला। तो अब हमें ऐसा लगता है कि शब्द एक एक बात स्पष्ट करके हमको चलनी पड़ेगी। और यहाँ पर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आपको बताया जा रहा है उससे एक शब्द ज्यादा मत बोलिएगा, कम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये संगठन जो है ना, हम वादा कर रहे हैं लोगों से, वादा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत आई तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं वो उसके माइंड के अंदर क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जिसके लिए क्रिटिकल सिचुएशन है वो उसके लिए है। संगठन देखेगा, संगठन का मैंने बोला ना कुत्ता काट लिया, अब वो दर्द उसको हो रहा है ना। और हमें पता है ना कि कर्म बंध है, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। पिछले कर्म किए हैं, अब उनको थोड़ा तो यार भुगत लो ताकि अगले जन्म में कुछ बेहतर हो जाए जीवन हमारा, है ना। एक कर्म बंद है। बाकी फिर भी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस स्थिति में अगर उसको जरूरत है और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी हुई है और पता है कि अब यहाँ पर जो है ना जन्म मरण का सवाल है, तो ऐसी स्थिति में संगठन कहता है कि धन के अभाव में किसी के प्राण नहीं जाने चाहिए। वहां हम सारे लोग जी जान से खड़े हैं आपके साथ। क्योंकि हमारे सर का बड़ा गजब की एक बात बोलते हैं कि जो चीज क्रिएट की जा सकती उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो क्रिएट नहीं की जा सकती उस पर हमें गौर करना है। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, धन अगर हमारे हाथ से चला गया किसी भी कारण से, तो आप अपने कर्म के बल पर, कर्मठता के बल पर उस धन को पा सकते हैं। लेकिन आपके बीच से अगर आपका कोई प्रियजन चला गया ना, तो चाह कर भी आप उसको लौटा नहीं सकते। इसलिए संगठन ये बोलता है कि कभी भी जीवन में ऐसी नौबत आए कि आपको
मानव या धन को चुनना पड़े तो मानवता को चुन लेना वो ज्यादा कीमती है जीवन के लिए, क्योंकि धन तो पाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है आपको। अब इसके बाद में आता है हमारा ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। ये हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारे संगठन के साथ में जो भी लोग हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का समाज में कोई अत्याचार होता नजर आता है, कोई अनैतिक गतिविधियां होती हुई नजर आती है, तो उस स्थिति में सारे लोग मिलकर हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यहां तक कि हम चाहें तो कलेक्टर में ज्ञापन भी दे सकते हैं सब लोग मिलकर, क्योंकि हम एक संगठन का हिस्सा है। दूसरी मैं एक बात बोलता हूं, शुरुआत में बोली थी कि हम ऐसे परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर हम लोगों की आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मदद करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आर्थिक रूप से मदद सीधी सीधी बात है, धन। मानसिक मदद वो पीड़ा एक अलग ही पीड़ा होती है। मन की पीड़ा बहुत खतरनाक पीड़ा होती है ना, वो दिखती भी नहीं किसी को। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं बार बार, अगर आप आए हैं हमारी मीटिंग्स में तो, कि मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर पर गए हैं, एक ऐसे स्थान पर गए हैं जो शहर आपके लिए बिल्कुल अनजाना है। अब ट्रेन लेट होती है। अब मान लो ट्रेन ने आपको रात को 8 बजे उतारना था, उसी ट्रेन ने रात को 3 बजे आपको उतारा। अब आपके साथ में आपका परिवार है, आपकी फैमिली है। ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि पुरुष अगर अकेला होना तो वो तो प्लेटफॉर्म पे सो के रात गुजार दे, लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती ना साहब, तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो हमारे संगठन के अंदर लाखों लोग हैं, आज इस परिवार का हिस्सा है आपके साथ में। आप जरूर याद कीजिएगा, ऐसी परिस्थिति में अगर आते हैं तो आपका कोई ना कोई भाई आपकी मदद करने के लिए जरूर आ जाएगा। दूसरी बात बता दूं, समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अगर वो सत्य के साथ खड़ा है और वो ईमानदार है, तो वैसी स्थिति में आपके आसपास हमारे संगठन के जितने एसोसिएट्स हैं, फिजिकली रूप से आपकी मदद करने के लिए सारे लोग तैयार हो जाएंगे। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, लेकिन मेरे दोस्त, जब कंधे पे पीछे से हाथ गिरता है और कोई बोलता है ना, चिंता ना करो मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है हमारी। तो ये संगठन यहां तक भी हमारी मदद करता है। वो चाहता है अपने परिवार के लोगों को खुश देखना, आनंदित देखना। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय योजना है, उसका नाम है आपका गृह प्रवेश योजना। गृह प्रवेश योजना कैसे कार्य करेगी? यहाँ पर जो हम रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, वो जब भी यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाएगी, उसको बेचने के लिए संगठन को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात लिखी हुई है, ये जो है यहाँ पर मात्र आपको 100 रुपए की राशि में आने वाले समय में संगठन के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि ये धनराशि आपको वापस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये होगा कैसे, है ना? ये होगा कैसे? बात हलक से नीचे नहीं उतर रही कि ये आएगा पैसा, तो आएगा कहां से? तो मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरी अपलाइन, जिसके माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया, जिसके माध्यम से इस परिवार का मैं हिस्सा बना और जिसके माध्यम से आज इस स्टेट पे खड़ा हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बारे में कि आज से पहले मेरे दोस्त, मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा था। पहला परिवार है जहां पर मैं इसके बारे में बातें कर पा रहा हूं। और मैंने बोला ना, मेरी बातें कुछ अटपटी हो सकती है, उसका रीजन समझिएगा। अभी हमारी बच्चियां आई थी जिन्होंने आदिवासी जो भी हमारी संस्कृति है उसका नृत्य पेश किया था, और जब मैंने देखा तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने उसका प्रसारण किया, बेहतर तरीके से वो करी। क्यों? क्योंकि वो उनके रगों में बसा है, वो उनके रगों में बसा है। यही अगर कोई फिल्मी गाना होता शायद इतना बेहतर वो नहीं कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें उनके अनकॉन्शियस में बैठी हुई है। तो जब हमने इस संगठन का काम शुरू किया तो यकीन मानिए कि ये हमारे दिलों में बस गया, ये काम दिलों में बस गया। तो
तो जो बातें होती है वो दिलों से होती है, वो अंदर से होती है। और दूसरी बात, हम बोलते हैं ना परिवार है सारा, तो जब मैं परिवार के बीच हूं तो कुछ भी बातें कर सकता हूं, सामान्य रूप से बातें कर सकता हूं। तो बस धीरे धीरे चीजें सामने आ गई। अब बात देखिए कहां थे कहां चले गए, है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर जिनके माध्यम से इस संगठन में हूँ, मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर कन्हैया शरणागत जी को मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उनका एक बात बोलते हैं वो कि दुनिया गणित से चलती है, बगैर गणित के कुछ नहीं चलता, है ना। तो एक छोटा सा गणित समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये जो एक एप्लीकेशन हमने बनाई है जिसका नाम है ZDG पे, जीवनदान ग्रुप पे, और ये जो एप्लीकेशन है ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह एक ऑनलाइन पोर्टल है। साथ ही ये जो है आपका फोन पे, गूगल पे की तरह रिचार्ज करने का भी कार्य करता है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन आपको मिलती है अपने सीनियर के माध्यम से, आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में 100 रुपए में इसको खरीदना है, परचेस करना है। जब 100 रुपए में इस एप्लीकेशन को आप खरीद लोगे तो आपको 3 मेंबर्स इस एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करना है अपनी रेफरल से। अब ये 3 मेंबर्स आगे 3 लोगों को कनेक्ट करे न करे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि न करे, उसके भी मैं रीजन बताऊंगा ना। पर अगर किसी कारण से अगर ये ऐसा नहीं होता है तो भी संगठन द्वारा आप एलिजिबल हो जाते हो। संगठन ने एक पूल बनाकर रखा है, आप देख पा रहे होंगे, 3 के मैट्रिक्स में पुल चलता है। यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, सबके काम करने से आपके नीचे 3 मेंबर आएंगे, 3 के नीचे 9 आएंगे, 9 के नीचे 81 आएंगे। ऐसे आपके 10 लेवल कंप्लीट होंगे, तकरीबन 59,000 लोग होंगे। और जैसे ही 10 लेवल कंप्लीट होंगे, संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख का अनुदान दे दिया जाएगा। फिर बता दूं, ये जो हमारा पूरा संगठन एक ही थीम पे काम करता है कि एक दूसरे की मदद करना। यहाँ पर भी जो 100 रुपए का हमने डोनेशन दिया ना, ये इसको परचेस किया ना इस एप्लीकेशन को, वही राशि बनी है जो आप तक आती। संगठन अपने पास से कुछ भी नहीं देता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सीनियर ने आपको बताया ना, आपके साथ जो आपके अपलाइन, उन्होंने बोला कि यार गृह प्रवेश योजना में आ जा, आपको आगे घर मिल जाएगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपन भी 3 लोगों को बता दें, वो भी 3 को बता दें, तो ये काम बहुत आसान हो सकता है और हर एक व्यक्ति को अपने जो घर का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो मैंने बताया, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से जो भी परचेसिंग होगी, जो भी खरीदारी होगी, वो 10 लेवल तक आपकी जितनी भी डायरेक्ट टीम बनेगी उसका 1% का कमीशन आपको संस्था द्वारा अलग से दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं। संस्था द्वारा आपको लोन भी दिया जाता है। एक ऐसा लोन दिया जाता है जो शब्द है लोन, है ना, ये एक तरह की सहायता राशि, शब्दों में मत उलझिएगा वरना चीजें खराब होती है ना। तो ये सहायता राशि है एक तरह की। तो ये जो सहायता राशि कैसे प्राप्त होती है आपको, यहाँ पर जैसे ही आप संगठन में काम शुरू करते हैं और 3 लोगों को इस संगठन का लाभ दिलवाते हैं तो 15 दिन बाद आपको पहला लोन मिलता है 2250 रुपए का। इस लोन के ऊपर की खासियत यह है कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको सब्सिडी मिलती है, 20% की आपको सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर इसकी जो किस्त जमा होगी 1800 की जमा होगी और 450 की सब्सिडी मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर 2250 से लेके तकरीबन ये मान के चलिए 10 लाख रुपए तक का लोन है। तो अंतिम लोन की मैं बात करूं तो 8 लाख रुपए ही आपके जमा होंगे और 2 लाख की सब्सिडी आपको संस्था द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन एक शर्त यह है कि इस लोन की किस्त आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। वो जो संगठन के माध्यम से जो कार्य करने में आपको कमीशन आ रहा है उसी से आप पे इसको कर पाओगे। उसके अलावा कुछ पद भी यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अभी आए थे। कहीं ना कहीं रूट्स हैं, ये हमारी जड़ें हैं, है ना, इनके माध्यम से ही ये संगठन खड़ा है। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर जाते हैं तो संगठन द्वारा यहाँ पर भी आपको कुछ अलग से कमीशन दिया जाता है संगठन के माध्यम से, ताकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास कर पाए। जो होता है तकरीबन 4% का कमीशन होता है आपको। जितना भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम होता है 1500 का 4% होता है 60 रुपए का कमीशन। हर एक रजिस्ट्रेशन पर जितने भी हमारे संगठन के परिवार के हिस्सा बनेंगे उन पे आपको 60 रुपए का कमीशन बनता है। ये एक बड़ी धनराशि बन सकती है आगे जाकर आपकी। अगर 50 रजिस्ट्रेशन भी संस्था के होते हैं, अब ये कहीं से भी हो, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के माध्यम से, तो ये जो राशि आप तक आती है वो 3000 रुपए हो सकती है। लेकिन जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की।
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक काम को आगे बढ़ाने में मदद करे, है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोजेक्ट रन करना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कार्यक्रम होते हैं संगठन के माध्यम से, उन कार्यक्रम के अंदर भी उनको सहभागी होना पड़ेगा। हमारे एमडी सर यहाँ पर मौजूद है। मैं एक चीज और यहाँ पे स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा संगठन जन सहयोग से ही चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना 1500 का डोनेशन दिया, 1444 रुपए हमें वापस कर दिया, मात्र 56 रुपए संगठन के बाद पास में बचते हैं, जो कि उनके सिस्टम को रन करने के लिए, एडमिन पैनल के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये हमारी सहयोग राशि से ही होते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ही आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त हम विकास नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारियां होती है यहाँ पर काम करने की, तो इन बात का ख्याल रखें। दूसरा एक बात और, लोगों के मन में कुछ ख्याल आता होगा कि यहाँ पर संगठन से कुछ फंड आता है। साहब, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ फंड कुछ नहीं आता। यहाँ पर हम लोग मिलके ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये कार्यक्रम भी किया गया ना, ये हम सबके सहयोग से किया गया है। सभी लोगों ने कुछ न कुछ इस संगठन के अंदर अनुदान दिया है, जिससे कार्यक्रम हम लोग कर पाए। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर कोई भी साथी सहयोग राशि आपसे अगर मांगता है तो आप ये मत समझिएगा, मेरे सर बैठे हुए एमडी सर, उनके जुबान से भी मैं आपको सुनवा दूंगा। कहीं ना कहीं हम लोग शंका के गहरे में आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने वहां से भी ले लिया और इधर से भी ले लिया। मेरे दोस्त, हम एक नेक सोच के साथ इस संगठन के साथ चल रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को भी बदलिए। जब हम बदलेंगे, समाज बदलेगा या राष्ट्र बदलेगा। शुरुआत हमसे ही हमें करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें कुछ लंबी हो चली है, तो अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं